जय माता दी। आज आपको बताया जाएगा कि आपको जो आपके गोबर की खाद है, कई लोगों को ऐसा है जो सिटी में रहते हैं उन्हें गोबर की खाद नहीं मिलती है, ऑनलाइन मंगाते हैं तो काफ़ी महंगी भी आती है। तो अगर आपको गोबर की खाद बनाना है घर पर ही बिल्कुल सरल तरीके से, और आप इतने से ही उपलों से आप ढेर सारे आप गोबर की खाद बना सकते हैं और अपने प्लांट को हेल्दी भी रख सकते हैं। साथ में आपको महंगी खाद नहीं खरीदनी पड़ेगी। और आप जो हमारे आप देख रहे हैं ये केवल 7 ही उपले हैं, और 7 उपलों से आप करीब इसमें से आप 5 किलो गोबर की खाद बना सकते हैं। और 5 किलो गोबर की खाद आपको अगर ऑनलाइन पर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी महंगी आती है। तो अगर आपको सस्ते में ही, अगर आपके पास कोई ऐसा है कि जिसके यहाँ गाय भैंस है या कोई ऐसा है जो आपका दूध वाला है और वह आपको उपले दे सकता है, तो आप उसे मंगा लीजिए। वो या 1 या 2 रुपए का आता है ये, और 1-2 रुपए में अगर आप इसे 20 रुपए की मंगाएंगे तो आपको ढेर सारी उसमें आपको गोबर की खाद मिल जाएगी। साथ में आपके प्लांट की भी ग्रोथ अच्छी होगी। तो अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम गोबर की खाद बिल्कुल इजी तरीके से कैसे बनाते हैं। तो हम पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको कि हम किस तरह से इसको बनाएंगे और उसका रिजल्ट हमें क्या आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनको आप पूरा इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको बीज से तोड़ लेंगे तो ये जल्दी से इनमें पानी हो जाता है, और इसकी ग्रोथ भी हमारा प्लांट है, प्लांट के लिए अगर हमें अपनी खाद अभी चाहिए है तो बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी। और ये खाद आपको 20 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी। पर ये उपले करीब 6 महीने या 4 महीने पुराने होने चाहिए, क्योंकि अगर ताज़े होंगे तो उनकी जो कंपोस्टिंग बनेगी वो हमारे प्लांट के लिए ख़राब होती है। तो फिर आपको इसको रखना पड़ेगा कुछ समय के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि करीब हमें 4 महीने पुराने उपले चाहिए हैं। तो 4 महीने पुराने उपलों से हम ढेर सारी खाद बना सकते हैं। तो आप देखिए कि मैंने इस तरह से इन्हें 2 भागों में काट लिया है, और फिर हम इसको एक बकेट में इस तरह से इनको आधा आधा करके हम भर देंगे। आधा आधा करने के बाद क्या होगा कि ये जल्दी गल जाएंगे, और आप चाहें तो आप इनको इस तरह से तोड़कर भी 2 हिस्सों में आप रख लीजिए। अब देखिए कि मैंने इनको पूरा तोड़ के 2 हिस्सों में कर लिया है, और इसका जो पाउडर निकला है वो भी अब हम इसी में ही डाल देंगे, क्योंकि बाद में जब हम इसको छानते हैं तो छान के रखते हैं, जब इसको निकाल के रखते हैं तो इसका लिक्विड भी हमारे काम आ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनको इतना पानी भरेंगे कि ये पूरे अच्छे से इसमें डूब जाएं। और अगर आपके पास किचन कंपोस्ट आप बनाते हैं, तो अगर आपके पास किचन कंपोस्ट के बनाने वाला लिक्विड जो रखा है अगर आप वो डालते हैं इनके ऊपर, तो फिर ये कंपोस्ट और ज़्यादा फास्ट तैयार होती है। तो अगर आपके पास किचन कंपोस्ट का लिक्विड है तो आप वो मिला दीजिए, और अगर नहीं है तो आपके घर में जो सब्जियों का जो धुलने का रहता है, जैसे कि दाल या चावल धुलने का जो पानी रहता है, आप उसको भी इसमें अगर डाल देंगे तो इसमें काफ़ी आपकी इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और काफ़ी जल्दी इसका प्रोसेस तैयार होगा। आप देखिए कि जैसे ही हमने पानी डाला है तो ये ऊपर उठने लगे हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे कि इनके ऊपर हम कुछ ईंट रख देंगे, जिसकी वजह से ये पानी में ही डूबे रहें, वरना हम पानी डालेंगे तो ये पूरे ऊपर उठाएंगे और इनमें पानी नहीं भर पाएगा। फिर आप देखें कि इस तरह से हम इसके चारों तरफ से फिर हम इसमें आप पानी भर देंगे तो ये ऊपर भी नहीं उठेंगे ईंट की वजह से। और इसमें आप पूरा पानी अच्छे से जब तक भरते रहिए जब तक कि ये आपका पूरा फिल ना हो जाए। और जब आप देखें कि ये पूरे अच्छे से डूब गए हैं पानी में, तो जब आप दूसरे दिन देखेंगे तो इसमें पानी फिर से कम हो चुका होगा, क्योंकि ये पानी सूख चुके होंगे। तो फिर आप इसमें इतना पानी फिर से भर दीजिए जिसकी वजह से ये पूरे डूब जाएं।
जब उपले ये हमारे करीब 4 दिन पुराने हो जाएंगे तो आप देखिए इस तरह से हो जाएंगे। और इनके ऊपर आप देखिए जो हमने चावल के पानी का वो डाला था, पानी रस उनका जो धोने का, तो वो इस तरह से हो गया है। लेकिन अगर इस तरह से हो गया है तो इसका मतलब है कि यह बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। और आप देखिए कि फिर आप क्या करेंगे कि इनको इस तरह से हाथ से ही पूरा इनको फोड़ के रखना है आपको। इनको अगर आपको कंपोस्टिंग आपको चाहिए कि इनकी कंपोस्टिंग अच्छे से बने तो आप इस तरह से इनको अच्छे से फोड़ लीजिए। देखिए आप किस तरह से इनकी पूरी अच्छे से इस तरह से आप मिक्स कर लेंगे तो इनकी जो बनने का काम है इसका बहुत फास्ट होगा और बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। साथ में आपको एक चीज़ हम आपको और मिलाकर इसमें बताएंगे जिसकी वजह से इस कंपोस्टिंग को बनने में बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और अगर ये आपके 4 महीने पुराने उपले हैं और आप इनको 15 दिन ही रखा रहने देंगे इस तरह से, तो ये आपको पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी गोबर की खाद। और आप अपने प्लांट में इन्हें 15 दिन में ही इसको दे सकते हैं। तो आप देखिए कि इसमें हमने इनको अच्छे से फोड़ लिया है। फिर उसके ऊपर बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसमें कुछ एक ऐसी चीज़ मिलानी है जिसकी वजह से बहुत इसकी फास्ट ग्रोथ हो जाए। और लेकिन आपको एक सावधानी भी रखनी है। आपको क्या करना है कि आप देखिए जिस तरह से मैंने इस बकेट को इसके ऊपर रखा है, क्योंकि ये पानी में डले थे तो इनका पानी जो लिक्विड है वो ज़रूर निकलेगा, जिसकी वजह से वो बहुत कीमती इसका लिक्विड है और हमारे प्लांट के लिए तो अमृत है वो। इस वजह से उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो हम इस तरह से इसमें रख देंगे और जब इसका लिक्विड निकलेगा तो इसमें आ जाएगा, फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने फोड़ लिया है तो अब हम इसमें इस तरह से मिट्टी थोड़ी सी छिड़क देंगे। मिट्टी छिड़कने से क्या होगा कि यह बहुत जल्दी से फास्ट ग्रोथ हो जाएगी। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट बनी रखी है, किचन कंपोस्ट की मिट्टी बनी रखी है, तो फिर आप उसका यूज कीजिए। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर इसमें आपको इसी तरीके से किसी बकेट में बना के रख लीजिए इनको फोड़ के। और आप इसमें बस इसी तरीके से करना है आपको कि आपको ये फोड़ के रखना है। और जब इसके 1 या 2 आप ये उपले इस तरह से तोड़ चुके हों तो फिर आप इसमें फिर से एक मिट्टी की लेयर चढ़ा दीजिए। मिट्टी की लेयर चढ़ाने से अगर आप ऐसे भी छोड़ देंगे तब भी ये कंपोस्टिंग आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें अगर मिट्टी की लेयर चढ़ा देंगे तो मिट्टी की लेयर चढ़ाने से इसकी बहुत ही फास्ट ग्रोथ होगी और बहुत जल्दी इसकी कंपोस्टिंग भी तैयार हो जाएगी। और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि इतने जल्दी कंपोस्टिंग तैयार क्यों होती है। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी नहीं है पर उपले मिल गए हैं तो फिर आप क्या करें कि इसमें आप ऊपर से गुड़ पिघलाकर डाल दें। गुड़ जो घोलकर पानी में घोलकर वो ऊपर से डाल दीजिए और पूरे में मिला दीजिए, तो उससे भी बहुत फास्ट इसकी ग्रोथ होती है इसकी बनने की। तो आप इस तरह से अगर अपनी गोबर की खाद तैयार करते हैं तो काफ़ी अच्छी होती है। और उसका रिजल्ट हम अभी आपको बताते हैं कि वह किस तरह से हो जाएगी। और ये है हमारी, आप देखिए ये करीब हमारी 2 साल पुरानी कंपोस्ट है गोबर की खाद। और आप देखिए कि यह किस तरह से हो गई है। बस इसी तरीके से आपकी भी जब हो जाए कंप्लीट गोबर की खाद, और अगर आप रखना चाहें तो इसे अगर आप जितना पुराना हो जाएगी उतनी फ़ायदा करेगी। और करीब आप इसको 2 साल या 3 साल तक रख सकते हैं स्टोर कर और वह वही रिजल्ट देगी जो आपकी 1 साल पुरानी खाद देती है। और अगर आपकी गोबर की खाद 2 साल पुरानी है तो आपके प्लांट के लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो आप स्टोर कर इसे काफ़ी समय तक रख सकते हैं, लंबे समय तक। तो अगर आपके पास इतने सारे ढेर सारे अगर आपके पास उपले मिल जाएं तो आप ढेर सारी अपने प्लांट के लिए कंपोस्टिंग बनाकर रख लीजिए इस तरह से। फिर आपको ढेर सारी इसमें कंपोस्टिंग मिलेगी। तो आपको कैसी लगी है गोबर की खाद बनाने की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।